तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जो भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है वो सब डिटेल में देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन माना जाता है। यह एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिचुएटेड होती है। यह ग्लैंड्स एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। हार्मोन्स टारगेट सेल पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स से जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यह कॉम्प्लेक्स सेल में पाए जाने वाले एंजाइम्स को एक्टिव करके सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर का निर्माण करते हैं। सेल के अंदर CAMP साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट मोस्ट कॉमन सेकंड मैसेंजर होता है। अन्य मैसेंजर में कैल्शियम आयन होता है। सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर हार्मोन्स का इफेक्ट पैदा करते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के एक भाग से रिलीज होते हैं और दूसरे भाग की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। बॉडी में दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम को आंशिक रूप से ANS से तथा आंशिक रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड से मेंटेन किया जाता है। अब देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑर्गन, इट्स हार्मोन। इधर आएंगे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स और इधर हार्मोन्स। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो तो है GH ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, FSH फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकेंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये तीन हार्मोन स्रावित करती है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 को बोला जाता है ट्रायोआयोडोथायरिन एंड T4 को बोला जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिज। इसको थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH और पैराथार्मोन एक हार्मोन सिक्रेट करती है। फोर्थ है पैंक्रियाज, चार हार्मोन सिक्रेट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोट्रोपिन एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टिड, PP बोलते हैं इसको। 5 है टेस्टिज, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। 6 है ओवेरिज, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। 7 है पीनियल ग्लैंड, ये मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। 8 है थाइमस ग्लैंड, ये थाइमोसिन एंड थाइमिन हार्मोन सीक्रेट करता है। 9 है किडनी, किडनी सीक्रेट करती है रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, डिहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल और इसको एक्टिवेटेड विटामिन D और किडनी हार्मोन के नाम से जानते हैं। 10 है हार्ट, आर्टेरियल नेट्रेटिक पेप्टिक पेप्टाइड, ANP के नाम से भी जानते हैं इसको। एंड 11 है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन HCS हार्मोन और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट करती है प्लेसेंटा। एंड 12th है एडिनल ग्लैंड। एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला दो भाग होते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स स्रावित करता है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन जिसको एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। और एडिनल मेडुला सीक्रेट करता है एडिनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एडिनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। इसको हमने सारणी के द्वारा समझा है। बहुत से ऑर्गन तथा टिश्यू में हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल पाई जाती है, लेकिन इन्हें एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड में क्लासिफाई नहीं करते, जैसे हाइपोथैलेमस, ओवेरीज, किडनी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट तथा स्प्लीन इत्यादि। अब इसकी क्लासिफिकेशन है
हॉर्मोन्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर हॉर्मोन्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है स्टेरॉयड हार्मोन। हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल अथवा कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स व गोनाड्स के हार्मोन्स। सेकेंड है प्रोटीन हार्मोन्स। हार्मोन्स जिनकी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड व पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स। थर्ड है डेरिवेटिव्स ऑफ एनी एमिनो एसिड टायरोसिन। यह हार्मोन एक ही एमिनो एसिड जैसे टायरोसिन की लॉन्ग चेन से बने होते हैं, जैसे थायरॉयड ग्लैंड और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स। अब देखेंगे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में कुछ अपवादों को छोड़कर से सभी हार्मोन्स के सिक्रेशंस का रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा होता है। नेगेटिव फीडबैक इस सारणी के द्वारा समझाया गया है। हाइपोथैलेमस ये डिटेक्टर, सिक्रेटलेजिंग हार्मोन, CRH TRH पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोलर है, सिक्रेटेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे TSH ACTH, टारगेट ग्लैंड एफेक्टर, इंक्रीज लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन जैसे T3 T4 एंड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डिक्रीज लेवल ऑफ टारगेट ग्लैंड हार्मोन। ये स्टिमुलेशन होता है ऐसे, और ये इंक्रीज वाला होता है इनहिबिशन। हमारी बॉडी में लेबर प्रोसेस, मिल्क इजेक्शन, मिल्क सिक्रेशन तथा बॉडी कोगुलेशन प्रोसेस के अलावा अन्य सभी मैकेनिज्म्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेट होते हैं। अब हम ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। पहला है हाइपोथैलेमस। कई वर्षों से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड माना जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सेंटर होने के साथ ही क्रूशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अतः यह नर्वस तथा एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक मेजर लिंक प्रदान करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल के लिए हाइपोथैलेमस निम्न रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है। इसके अंदर ये सारे हार्मोन होते हैं। GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड इसको स्मेटोस्टेन भी कहा जाता है। कोर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और 6 है PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसको डोपामिन भी कहा जाता है। दीज हार्मोन्स कॉल्ड न्यूरोहॉर्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस। यह हाइपोथैलेमस के नीचे स्फिनोइड बोन के सेल ट्यूरसिका के हाइपोसील फोसा में रहती है। यह एक साल्क द्वारा हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, जिसे इन्फेंडिबुलम कहते हैं। इसकी साइज पी शेप की होती है, डायमीटर होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर, उसका वेट होता है 1 से 4 ग्राम। इसमें 2 एनाटॉमिकल व फंक्शनली सेपरेटेड लोब होते हैं, वह इन दोनों के बीच के भाग को पैरा इंटरमीडिएट कहते हैं। अब है एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसको एंटीरियर लोब भी कहा जाता है, या फिर एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। समटाइम इट आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इट कंपोज्ड 75% ऑफ गोल वेट ऑफ ग्लैंड्स, टोटल वेट ऑफ ग्लैंड्स। एडेनो हाइपोफाइसिस के 7 हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें स्टिमुलेटिंग हाइपोथैलेमस से निकलने वाले रिलीजिंग हार्मोन और सप्रेशन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले इनहिबिटिंग हार्मोन द्वारा होता है। 5 हार्मोन्स को ट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। फर्स्ट है GH ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोस्टेट्रोपिन, मोस्ट प्लेंटिफुल होता है ये। इट सिक्रेटेड बाय स्टोमक स्टोमेटोट्रोफ सेल्स। GH कई प्रकार के टिश्यू से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। IGF के कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे सेल ग्रोथ व प्रोलिफेरेशन को स्टिमुलेशन करता है, DNA सिंथेसिस, बोन ग्रोथ तथा
कैंसर सेल का रेप्लिकेशन करना। अतः IGF के साथ GH समसूत्र विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा शरीर में पाए जाने वाली सभी सेल के साइज और नंबर को बढ़ाकर सभी प्रकार के टिश्यू की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेस्पॉन्स से GH का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले GHIH सोमेटोस्टेटिन से इनहिबिटिंग और GHRH से स्टिमुलेट होता है। ग्रोथ हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, जैसे पिट्यूटरी डायबिटीज कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से बचने की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे ड्वार्फिज्म हो जाता है। चाइल्डहुड में GH के एक्सेसिव रिक्रीशन से बॉडी की ग्रोथ अत्यधिक होती है, जिसे गिगैंटिज्म होता है। एडल्ट में GH के हाइपोसिक्रेशन से होने वाले एक्रोमिक्रिया कहते हैं। एडल्ट में GH के हाइपर सिक्रेशन होने को एक्रोमेगाली कहते हैं। एक्रोमेगाली बोन के एनलार्जमेंट, थिकनिंग तथा बॉर्डरिंग द्वारा प्रकट होती है, जैसे गोरिल्ला फेस, प्रोग्नेथिज्म, प्रोस्ट्यूज्म ऑफ लोजाओ तथा बलडॉग स्काल्प। थर्ड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ तथा एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है। यह थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस तथा सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड की थायरोट्रोप्स सेल से सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से इसका सिक्रेशन बढ़ता है। थर्ड है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH और कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड की कोर्टिकोट्रोप सेल से सिक्रेट होता है। ACTH एडिनल कॉर्टेक्स कोर्टिसोल से निकलने वाले हार्मोन से सिक्रेशन तथा प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ACTH के सिक्रेशन को बढ़ाता है। ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। फोर्थ है प्रोलैक्टिन PRL पिट्यूटरी ग्लैंड की लैक्टोट्रोप सेल से सिक्रेट होता है। यह हार्मोन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन तथा सप्रेशन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH डोपामाइन द्वारा एवं स्टिमुलेटिंग बेबी द्वारा ब्रेस्ट का सकिंग करने से होता है। मेल में प्रोलैक्टिन का कार्य अननोन होता है, लेकिन मेल में इसके हाइपरसेंशन होने से इम्पोर्टेंट तथा क्रिटिकल डिफेक्शन होता है। फीमेल में हाइपर सिक्रेशन से ग्लैक्टोरिया, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन तथा एमिनोरिया हो जाता है। 5 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। दोनों FSH LH पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनाडोट्रोप सेल से सीक्रेट होते हैं। एक्शन व FSH इन मेल, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पेरिमोजेनेसिस। एक्शन ऑफ FSH इन फीमेल, ग्रेवियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना तथा ग्रेवियन फॉलिकल्स में पाए जाने वाली थीका सेल को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को बढ़ाना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन 6 LH। एक्शन इन मेल के अंदर एक्शन होता है इसका। मेल में इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन टेस्टिज को इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाता है। एक्शन इन फीमेल, ओवुलेशन, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन और कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन तथा मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्स होता है। नॉट FSH एवं LH टुगेदर सेल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन अफेक्ट डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ गोनाड्स। 7th है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। यह मेलानोसाइट में मेलानिन
ग्रैन्यूल्स के डिप्रेशन को स्टिमुलेट करके स्किन पिगमेंटेशन को बढ़ाता है। साइमंड्स डिजीज और पिट्यूटरी कैचेक्सिया और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एंटायर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ड्यू टू atrophy. A 30-year person look like 60-year person. Then hyposecretion, इसको साइमन डिजीज के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में एडीएच व ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। इन हार्मोन्स का निर्माण हाइपोथैलेमस की सेल में होता है। वहाँ से यह नर्व फाइबर हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिल ट्रैक के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होते हैं। पहला है एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच व वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। एडीएच मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के सप्रोप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा सीक्रेट होता है। एडीएच का मेजर फंक्शन रीनल ट्यूबुल की वाटर से के प्रति प्रीमेबिलिटी को बढ़ाकर रीएब्जॉर्प्शन को अधिक करके यूरिन आउटकम को कम करता है, जिससे बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। एडीएच की एब्सेंस में रीनल ट्यूबुल्स जैसे डीसीटी तथा कलेक्टिंग डक्ट वाटर के प्रति अपारगम्य हो जाती है। एडीएच का सिक्रेशन ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। यदि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच से अधिक निकलने के लिए रीनल ट्यूब्यूल से वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। अल्कोहल एडीएच के सिक्रेशन को रोकती है, इसलिए अल्कोहल से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। लार्ज डोज में एडीएच वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, विशेष रूप से आर्टरीज में, इसलिए इसे वैसोप्रेशन भी कहते हैं। सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस तथा मेमरी ग्लैंड पर कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन का निकलना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें फर्स्ट है एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के ऊपर ऑक्सीटोसिन का क्या एक्शन होता है? ऑक्सीटोसिन सकिंग इन्फेंट के मैकेनिकल स्टिमुलेशन के रीएब्जॉर्प्शन रेस्पॉन्स से लैक्टेटिंग ब्रेस्ट की मायोएपिथेलियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके मिल्क इजेक्शन लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है। अब इनको ऐसे समझेंगे। सकिंग ऑफ निप्पल बाय बेबी, स्टिमुलेटिंग ऑफ टच रिसेप्टर ऑफ निप्पल, इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस बाय अफरेंट नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड उसके बाद में इंक्रीज मिल्क ऑफ इजेक्शन। इसे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। बी है एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन का क्या एक्शन होता है? ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करके फीटस के एक्सपल्शन में सहायक होता है। प्रेगनेंसी के अंत में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम होने से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में ऑक्सीटोसिन स्पर्म को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में सहायक होता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइज।